जी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस ऑलराउंडर में स्वागत है। आज मैं छठा रूप का पूजा करने जा रही हूँ माँ का, और कुछ कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। पहले से ही माँ का मैं श्रृंगार कर चुकी हूँ। देखिए, ये मेरा, देखिए माँ के कलश के पास में जो कुश उगा है, देखिए जौ मेरा कितना अच्छा जौ उग गया है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते रहती हूँ। और ये देखिए माता का श्रृंगार की हूँ मैं। ये मेरा फलहार है, एक दिया है। अब मैं आप लोगों के पास में थोड़ा सा पाठ करूंगी। किल्लम किलकम। मार्कंडी जी कहते हैं ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडी जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीन वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्त तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो भी किल्लत है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थिति करने वाली साप रूपी किल का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती श्लोकों को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यदि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, वह तथा उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों को जप न करके केवल इस सप्तशती का नाम स्रोत में ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोगी आवश्यकता नहीं रहती। बिना तप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारित की सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों को उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों के शंका सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेवी जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों को अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों को जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भगवान कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी की एकाग्रचित होकर भगवती सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के बंधक स्वरूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति के निष्किलक करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का प्रसाद होता है। और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता और अपमृत्यु से वश में नहीं पड़ता तथा देह करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वकल्प की फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य, शत्रुओं नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बिके की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय माता दी।